अंजना चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्त वितंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु प्रणाम। आप कर लीजिए माता जी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So, हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम अपना सेशन करने जा रहे हैं। दैट सेशन इज ऑन हमने 2.31 श्लोक तक लास्ट सेशन पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे 2.32 श्लोक से। तो आप में से कोई भी मेरे साथ पढ़ सकता है। सुधा माता जी, आप मेरे साथ श्लोक पढ़ना चाहोगे? हाँ जी माता जी, पढ़ूंगी। मैं बहुत दिन बाद ज्वाइन की थी, नहीं मैं बाहर गई थी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आज हम पढ़ते हैं। यदच्छ्रिया चोपपन्नम यदच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमवाप्तम् सुखिना क्षत्रियाः पार्थ सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिति श्रम। लभन्ते युद्धमिति श्रम। आप इसका वर्ड मीनिंग पढ़िए प्लीज। यदृच्छया मतलब अपने आप, च मतलब भी, उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्ग लोक का, द्वारम दरवाजा, अप्रावृतम खुला हुआ, सुखिन अत्यंत सुखी, क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे प्रथा पुत्र, लवंते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध को, ईदृशम इस तरह। तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं, आप टेक्स्ट पढ़िए इसका मीनिंग। हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर
अपने आप प्राप्त होते हैं। ये माता जी मैं बुक से पढ़ूं? हाँ, पढ़ सकते हैं। अभी तो अनुवाद ही पढ़ना है, फिर आप तात्पर्य बुक से पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक। जिससे उनके लिए, हाँ पढ़ रही हूँ। जिससे हाँ उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। जी। तो यहाँ पे भगवान अभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसको युद्ध क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो युद्ध करने के क्या फायदे होंगे ये बता रहे हैं। अब क्षत्रिय जो होते हैं, जो ट्रू क्षत्रिय होते हैं, वो युद्ध दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं करते, वो जनता को प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। वो युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है, जिसमें हम विद करेक्ट इंटेंशंस युद्ध करें, है ना। और ऐसे केस में जब उनको लाभ मिलता है, वो तब लाभ मिलता है जब वो अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना युद्ध करते हैं, है ना। और ऐसे युद्ध में कोई भी, किसी की भी अगर कोई भी वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं, क्योंकि एक क्षत्रिय पूरे लाइफ प्रिपरेशन करता है इसलिए कि वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो। क्षत्रिय और किसी भी तरीके से नहीं मरना चाहता, है ना। उसको युद्ध में मरना जो उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर वो मानता है। तो इसलिए बोला कि ये युद्ध जो है, युद्ध का अवसर जो है वो आपको अपने आप ही प्राप्त हो गया है, जिसके उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि जब हम आचार्यों से समझते हैं इसका क्या मीनिंग है, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तो गीता भूषण टीका जो है वो ये बोलते हैं उसमें श्रील बलदेव विद्याभूषण कि इसके अलावा, जो पहले वो बता चुके हैं, उसके अलावा चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा, इसलिए आपका भय उचित नहीं है। क्योंकि अर्जुन भय करते, भय वो अपने लिए नहीं करते, भय वो दूसरों के लिए करते हैं ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अर्जुन में बहुत ज्यादा करुणा है ना, और वो अपनी उस करुणा की वजह से दूसरों पे दया दिखा रहे हैं। और च का उपयोग भी केवल यहाँ यही पुष्ट करने के लिए किया, यद च, कि यहाँ तक कि बिना प्रयास के सौभाग्यशाली सुखिन क्षत्रिय भीम जैसे महान योद्धाओं के साथ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जो बिना किसी प्रयास के उनके पास आता है। क्योंकि यदि वे विजयी होते हैं, क्योंकि युद्ध में दो ही परिणाम होंगे, अर्जुन ऐसे क्षत्रिय नहीं है जो युद्ध छोड़ के भाग जाए, तो या तो वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, है ना। तो क्योंकि अगर वो विजयी होते हैं तो वो अपने सच्चे प्रयास से क्या होगा, उनको प्रसिद्धि और राज्य मिलेगा। और अगर वो मर जाते हैं तो वे बहुत जल्दी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अब ये जितनी बातें भगवान बोल रहे हैं ना अभी तक, वो सब इस मेटीरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अभी भगवान भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कहीं पर भी। भगवान पहले बताएंगे कि तुम्हारे लिए जो युद्ध है वो कैसे मेटीरियली भी बेनिफिशियल है, और फिर भगवान उसका एक एक ट्विस्ट डालेंगे छोटा सा, और फिर बताएंगे वो कैसे स्पिरिचुअली बेनिफिशियल है। वो जो ट्विस्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की हमारी लर्निंग होगी। तो भगवान ये कहकर संकेत करते हैं कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम को प्राप्त करने के लिए और कोई बाधाएं नहीं, कि तुम्हें ये स्वर्ग बहुत इजीली प्राप्त हो जाएगा अगर तुम युद्ध में मरते हो तो। और जबकि ज्योतिषोम यज्ञ के अनुष्ठान से एक लंबे समय के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब जो बहुत ज्यादा, अभी आजकल तो इतने प्योरिटी के साथ लोग यज्ञ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो यज्ञ करने वाले प्योर है, ना यज्ञ की सामग्री प्योर है, ना और इन्वायरमेंट प्योर है ना। लेकिन जब पहले यज्ञ बहुत प्योरिटी से किए जाते थे, तो यज्ञ करने के कुछ साल बाद जब वो अपनी लाइफ जी लेते थे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। वो उस यज्ञ का फल होता था कि उनको स्वर्ग मिलता था। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि यज्ञ से युद्ध ज्यादा श्रेष्ठ है इस केस में, बिकॉज युद्ध करके तो तुम इमिडिएटली स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे, जो तुम्हारा टारगेट है वो इमिडिएटली अचीव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पे युद्ध और यज्ञ को एक कंपैरिजन दिया है। यस माता जी, अब आप पढ़ सकते हो तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। पढ़िए सुधा माता जी। हाँ। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण
शस्त्रपाणि प्रदण्डयन् निर्जित्य परसैन्याधिचितं धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। हाँ, 1 मिनट माता जी, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे जो है, जैसे हम वर्णाश्रम सिस्टम, आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ आवाज रही नहीं। हरे कृष्ण माता जी, आवाज हरे नहीं आ रही है। हाँ, आगे आप पढ़िए। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्षत्रिय धर्म है वो बताया हरे गया कि कृष्णा माता जी। अब आ रही है आवाज? हाँ, आपने जो पीछे बताया वो कुछ सुनाई नहीं दिया हमें। अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो आप कहाँ तक सुन पाए? आपने कहा रुकिए माता जी, उसके बाद आपने क्या कहा वो पता नहीं। ओके, ठीक है, मैं दोबारा बोलती हूँ। यहाँ पे ओके। जैसे जो वर्णाश्रम सिस्टम होता है, उस वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार, वर्णाश्रम जो सिस्टम है उसके अनुसार एक क्षत्रिय का जो धर्म है उसके बारे में बताया गया है ना। तो एक क्षत्रिय का धर्म इन्होंने क्या, रक्षा करना, और उसके लिए हिंसा भी करनी पड़ती है। तो जो जैसे अभी हमने आज देखा कि स्ट्राइक हुई, या जो पुलिस है, जो आर्मी है ना, वो रक्षा करने के लिए भी हिंसा करनी पड़ती है। तो वो हिंसा इज अलाउड बिकॉज दैट इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी उस अर्जुन को एक तरीके से भगवान जो है परमिशन दे रहे हैं, और उसको ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, सिंस यू आर ए क्षत्रिय, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो और धर्म की रक्षा करो, उससे तुम्हें नहीं भागना है, तो इससे तुम्हें फायदा होगा। और वो फायदा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। यस माता जी, आगे प्लीज कंटिन्यू। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्णा माता जी, फिर आवाज चली गई माता जी की। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है माता जी, उस समय चली गई थी। बीच में भी समझ में आया जो मैंने बोला? हाँ, हाँ जी। माता जी, नहीं, बीच में जो आप बोली नहीं समझ में आया। आपने बीच में कुछ बोला क्या जब मैं पढ़ने नहीं के बाद? नहीं नहीं नहीं, हम्म, जब मैंने आपको रोका था तभी बोला था मैंने। हाँ, नहीं, फिर तो नहीं, फिर तो मैं पढ़ ही रही थी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई डू द स्क्रीन शेयर अगेन। यस। तो यहाँ पे हमने जो समझा है वो यही समझा है कि हमें अपनी जो ड्यूटीज हैं, अगर यहाँ पे अर्जुन एज क्षत्रिय काम कर रहे हैं तो उनको अपनी ड्यूटीज जो है वो फुलफिल करनी चाहिए। और उसके लिए भगवान हमें यही बता रहे हैं कि अगर आप वो करते हो तो आपको स्वर्ग, तो यू आपके लिए कोई लॉस मेकिंग सिचुएशन नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन, है ना, क्योंकि अगर आप फॉलो करते हो देन यू आर फॉलोइंग द धर्म। तो इसीलिए तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। So next shlok is 2.33. 33 we just read. No? Okay, yes, 2.33 we have to read. We just read 32. Actually, my system. Yes. आप इनसे कोई पढ़ना चाहेगा मेरे साथ? You can unmute yourself. मैं पढ़ता हूँ माता जी। Okay, yes. अथ चेत्वम इमं धर्म्यम अथ चेत्त्वम्यं धर्मम्यं संग्रामं न करिष्यसि
संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो अब आप इसकी वर्ड मीनिंग्स पढ़िए प्लीज। वर्ड मीनिंग अथ अथ अतः चेत यदि एक मिनट। चेत यदि तुम इसम इस धर धर्यम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को ना नहीं करिष्यसि करोगे तथा तब स्वधर्म अपने धर्म को कीर्तिम यश को च भी हित्वा खोकर पापूर्ण फल को अवापस्यसि प्राप्त करोगे। इसका मीनिंग पढ़ दीजिए तुम्हें। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। और तुम उपेक्षा यहाँ पे वर्ड उपेक्षा करने का पाप लगेगा। अपेक्षा करने का पाप चढ़ेगा, पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। इन द मीन टाइम प्रभु जी आप अपनी भगवत गीता लेकर आइए, क्योंकि परपोर्ट ना फोन से पढ़ना डिफिकल्ट होता है। ठीक है माता जी, है ये भी। ओके ठीक है, गुड। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं एक तरीके से, एक जब भी हम किसी को कुछ समझाते हैं तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं, करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। तो भगवान भी दोनों तरीके से बता रहे हैं कि अगर तुम पहले पिछले श्लोक में भगवान ने बताया क्योंकि ये धर्म युद्ध है, अगर आप इसको करोगे तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। ठीक है, जीत गए तो राज्य मिलेगा, हार गए तो या मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। और अगर इसके ऑपोजिट तुम नहीं करोगे, स्वधर्म जो तुम्हारा धर्म है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भक्ति में आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज को छोड़ दें। भक्ति में आने का, भगवान ने पूरी भगवत गीता में अर्जुन को कहीं नहीं कहा कि अर्जुन मैं सब कुछ हैंडल कर लूं, क्योंकि भगवान ने तो लास्ट में विराट रूप भी दिखा दिया जिसमें सारे के सारे लोग जो है वो भगवान के अंदर समाये जा रहे हैं। और अर्जुन बोलते भी हैं कि, और भगवान भी बोलते हैं आगे कि मैंने इन सबको मार दिया है, ये सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम निमित्त मात्र बन। फिर भी भगवान ने अपना कर्म करने का जो टारगेट है, जो कर्म करने की ड्यूटी है, उसको छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि अर्जुन तू जाके सो जा, मैं सब हैंडल कर लूंगा। नो, भगवान ने उसको क्या बोला कि तुमको अपनी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्षत्रिय हो, ये धर्म युद्ध है और तुम्हें करना है। नहीं करोगे तो तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और जो तुम इतने महान योद्धा हो वो यश भी तुम्हारा सारा चला जाएगा। इसलिए हमें कभी भी, हम जिस भी, भगवान ने हमें जिस भी देश काल परिस्थिति अनुसार जहां पे भी हम हैं और जो भी हमारा कर्तव्य है उसको बहुत अच्छे से करना है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमें किस माइंड सेट के साथ करना है, वो भगवान आगे चल के बताएंगे और वही आज की हमारी लर्निंग होगी। उससे पहले 3 तरीके के भक्त होते हैं, उनके शास्त्रों में बताया गया। एक होते हैं सन्निष्ठ भक्त, एक होता है परनिष्ठ भक्त और एक होते हैं निरपेक्ष भक्त। तो सन्निष्ठ भक्त क्या होता है, जो वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करता है। वो जिस सिचुएशन में, क्षत्रिय तो क्षत्रिय की तरह, वैश्य तो वैश्य की तरह, शूद्र तो शूद्र, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, जो उसकी ड्यूटीज बताई गई हैं शास्त्रों में वो उसका पालन करते हैं। और इसलिए पालन करता है कि उसे डर लगता है कि नहीं करो तो पाप लगेगा, पाप के डर से, और वो अपने फायदा लेने के कारण वो अपना करता है। ठीक है, लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त होता है वो इसलिए करता है कि उसको लगता है कि पाप का डर नहीं है, लेकिन मैं अगर अपना स्वधर्म का पालन करूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो इस कारण से करता है। लेकिन जो भक्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो अर्जुन को पहले भगवान जो है वो पूरा सिखाएंगे कि ड्यूटीफुली तुम्हें ये करना चाहिए, फिर उसको करने का माइंडसेट बताएंगे, किस मन से, किस भाव से तुम्हें करना चाहिए। और सारी दुनिया में ना सिर्फ ये भाव का ही खेल है, करते तो सारे बहुत सारे काम है, लेकिन किस भाव से करें उससे उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। वही हमने सीखना है भगवत गीता से।
ना। तो यहाँ पे भगवत गीता में बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं श्लोक को कि इसमें और निम्नलिखित श्लोकों में, कि इसके आगे से अभी हम 33 पे है, तो 33, 34, 35, 36 यहाँ तक इन सारे श्लोकों में भगवान जो है वो युद्ध नहीं करने के दोष को दिखाते हैं। जो लड़ने का अपना कर्तव्य है, धर्म्यम संग्रामम, और शिव जी को युद्ध से प्रसन्न करने और निवात क्वचोत्सना व अन्यों का वध करने से प्राप्त अपनी महिमा का त्याग करके आप केवल अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके पाप करेंगे, क्योंकि इस तरह का आचरण के स्मृति द्वारा निषेध है। ना निर्वर्तन्ते संग्रामात्, किसी को लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति क्या है कि जब मनु और शत्रुपा फर्स्ट जो है ह्यूमंस यहाँ पे आए, मनु से हम मनुष्य बने हैं, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं हमें, उसको बोलते हैं मनुस्मृति। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो स्टोरीज आती हैं, राधे एक ही स्टोरी में कवर्ड है, दूसरी स्टोरी भी। तो एक बार क्या होता है कि अर्जुन जो है वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं, भगवान ही बोलते हैं कि कैलाश पर जाओ, शिव भगवान को प्रसन्न करो। तो शिव जी उन्हें अपना पशुपात अस्त्र देते हैं। अब कैसे प्रसन्न करते हैं उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो भगवान अर्जुन जाते हैं कैलाश पर और शिव जी की पूजा करने लगते हैं। तो शिव जी उनकी टेस्टिंग के लिए आते हैं। तो शिव जी टेस्ट करने के लिए एक शिकारी बन के आते हैं, और वहां पे एक सुअर जो होता है वो आगे जा रहा होता है। तो उसके लिए दोनों बोर जो होता है ना वो फाइट करते हैं, दोनों एक दूसरे, जो जंगली सुअर होता है उसके लिए। और फिर बाण मारते हैं। तो शिव जी और अर्जुन में कंपटीशन चलता है। तो बाण मारते हैं तो दोनों के बाण जाके उस बोर को लगते हैं। तो डिस्कशन का पॉइंट होता है कि ये किसने मारा, क्योंकि क्षत्रियों को होता है ना कि हु वन। तो शिव जी कह रहे मैंने मारा, और अभी शिव जी शिकारी की फॉर्म में है, अर्जुन कह रहे मैंने मारा। तो दोनों एक दूसरे पर बाण चला रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अर्जुन जो भी बाण चला रहे हैं ना वो गायब हो जा रहे हैं। उसको कुछ डाउट हुआ कि ये कुछ कुछ अलग से हो, तो उसने क्या किया, फूल चढ़ाने शुरू किए शिवलिंग पे जहां वो पूजा कर रहा था। उसने देखा जब उसने फूल चढ़ाया तो वो जाके उस शिकारी पे लगा, मतलब शिकारी पे चढ़ा। देन ही रियलाइज कि नहीं, ये शिकारी और कोई नहीं है, शिव जी हैं जो मेरी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया और शिव जी उनकी वीरता से प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको पाशुपात अस्त्र दिया और ये बोला कि इसको किसी भी जनरल पब्लिक पे यूज नहीं करना, सिर्फ युद्ध में यूज करना। तो उन्होंने यूज किया। इसके अलावा एक निवात क्वच थे। निवात क्वच कौन थे, 60,000 ये इनकी पॉपुलेशन थी, और इन्होंने इंद्र पे हमला कर दिया। इंद्र जो है वो अर्जुन के धर्म पिता है, क्योंकि कुंती महारानी को इंद्र से ही अर्जुन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने भेजा अगेन, भगवान ने इंद्र के पास भी। तो उन्होंने, इंद्र ने उनको इनवाइट किया कि भाई आओ, और इन निवात कवचों से जो ये फाइटर्स आ गए हैं, हमारे पे अटैकर्स आ गए हैं, हमारी रक्षा करो। तो 60,000 जो पीपल थे, निवात कवच थे, उन्होंने उनको परास्त किया अकेले अर्जुन ने, और वही अर्जुन आज मोह है। ठीक है, तो इट इज ऑल कृष्णाज माया, नथिंग एल्स। तो वो अर्जुन ने उनको परास्त किया। तो फिर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत सारे दिव्य अस्त्र दिए उन्होंने। तो ये एक सोचने की बात है, हम लोग कई बार क्वेश्चनिंग करते हैं इन सब चीजों पे, और हमें लगता है पता नहीं देवता हैं भी से कि नहीं। क्या हमें किसी ने कभी ऐसे इनवाइट किया है कि आओ और यहाँ पे ये करो, इंद्र बुला रहे हैं, शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं? तो अर्जुन इज वेरी 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 हाईली एलिवेटेड सोल। ही इज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्टूडेंट हेयर, सो दैट कि ये भगवत गीता बोली जा सके, नथिंग एल्स ना। तो ये सिर्फ वो एज ए रोल प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज अर्जुन को पूरा ज्ञान था। सिर्फ वो यहाँ पे, क्योंकि भगवान की एक लीला उन्होंने करनी थी कि वो भगवत गीता हमारे लिए सुनानी थी, इसलिए अर्जुन को मोह हुआ। ठीक है, और ये निवात कवच ही थे जिनसे अर्जुन फाइट कर रहे थे जब अभिमन्यु को मारा गया। अभिमन्यु को उन्होंने जब घेर लिया तो ये सारे निवात कवचों ने अर्जुन पे अटैक कर दिया था उस समय। वो क्योंकि वो फिर अर्जुन से नाराज हो गए थे ना, तो अगेंस्ट हो गए, एनिमी दोनों फ्रेंड। तो दुर्योधन की साइड से इन्होंने युद्ध किया, और जब अर्जुन अभिमन्यु को घेर लिया गया तो उस समय अर्जुन को निवात कवचों ने ही घेरा हुआ था, और उनसे वो फाइट करते। इन द मीन टाइम अभिमन्यु को उन्होंने मार दिया। तो ये इनकी स्टोरी थी छोटी सी जो मैंने आपको सुनाई। अब हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, ये सौरभ प्रभु पढ़िए प्लीज। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में
पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। तो इस क्या प्रकार अर्जुन ने वह एक मिनट प्रभु जी, तो ये जी। जो गुरु ने दिया था, क्या इसी इसी अस्त्र से उन्होंने अपने गुरु का वध किया? इज इट सो? द्रोणाचार्य का वध अर्जुन ने इसी इसी अस्त्र से किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ब्लेसिंग दी थी। उन्होंने बोला था कि आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, मतलब ही वाज सर्टिफाइड। क्योंकि बहुत सारे लोग, और सर्टिफिकेशन का प्रूफ कहाँ था? वो यही था, है ना? तो भगवान आगे जाके बोलेंगे कि आज तो समय आया जितने लोगों ने, तो इट इज लाइक कि हमने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट है उस इंस्टीट्यूट का। हाउ कम यू डोंट नो दिस? तो क्या अर्जुन अर्जुन ने किया था? द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? अर्जुन ने किया था माता जी। रियली? एनी अदर आंसर्स? द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने, है ना? दुष्योधन ने। यस। धृष्टद्युम्न जो थे वो किसके बेटे थे? द्रुपद के। द्रौपदी का द्रुपद। भाई था मैम। यस, वेरी गुड। द्रौपदी का भाई था। ये बहुत बेसिक्स है, हमें पता होने चाहिए, है ना? तो द्रौपदी का जो एक्चुअली जो द्रुपद था, उससे द्रोणाचार्य की फाइट इन द सेंस कि दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो वो इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि उन्होंने कहा द्रुपद ने कि मैं जब भी राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य ना तुमको दे दूंगा। अब क्या होता है ना, बचपन बीत जाता है, सब बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, तो द्रुपद तो राजा बन गए और भूल भी गए। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत गरीब थे उस समय। तो फिर एक बार हुआ कि ठीक है, मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड के पास, कुछ मांग के आता हूँ। तो उस समय द्रुपद ने द्रोणाचार्य का बहुत ज्यादा अपमान कर दिया। उन्होंने कहा तुम क्या सोचते हो, मतलब तुम एक ब्राह्मण हो के आधा राज्य सोच रहे हो? उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा गाय दे दो कुछ। बट ही इंसल्टेड हिम, द्रुपद इंसल्टेड द्रोणाचार्य। तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा। फिर जब ये लोगों की शिक्षा पूरी हो गई, द्रोणाचार्य ने अर्जुन, कौरवों और पांडवों की, तो गुरु दक्षिणा की फॉर्म में पहले कौरव गए, वो नहीं मार पाए द्रुपद को। फिर सारे पांडव गए और उन्होंने द्रुपद को हराया और द्रुपद को बंदी बनाकर बिल्कुल जंजीरों में जकड़ कर द्रोणाचार्य के सामने लाए। तो उन्होंने बोला कि देखो, अब तुम्हें बंदी बना दिया, तुम्हें हरा दिया, इसका मतलब तुम्हारा पूरा राज्य हमारा है। अब मैं अपने, जो हमने डिस्कस किया था एज किड्स कि हम आधा राज्य शेयर करेंगे, तो मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ, जाओ तुम आधा राज्य एंजॉय करो। राइट? तो उसने इस तरीके से अपने अपमान का बदला लिया। लेकिन द्रुपद को बहुत गुस्सा आया। अगेन एक्शन का रिएक्शन होता है ना हर जगह। तो उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जिसमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो कि द्रोणाचार्य को मार सके, स्पेशली टू किल द्रोणाचार्य। तो दैट वाज द पावर ऑफ यज्ञस, है ना? उस समय पे द्वापर युग में, तो वहां पे द्रुपद और द्रौपदी एज ट्विंस बॉर्न हुए, है ना? सॉरी, नॉट द्रुपद, धृष्टद्युम्न एंड द्रौपदी जो है एज अ ट्विंस बॉर्न हुए। और फिर उसके बाद जो आगे की स्टोरी आपको बताई है। तो इस तरीके से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने रोका। तो ठीक है। बस आगे बढ़िए प्रभु। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नर्क जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नर्क का भागी होगा। तो पहले श्लोक में बताया भगवान ने कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अभी क्योंकि भगवान मेटीरियल लेवल पे बात कर रहे हैं, जो स्वर्ग नरक है वो मेटीरियल लेवल पे है। क्योंकि एक जगह भगवान आगे चल के बोलेंगे कि जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो इवन चाहे हम स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएं, वापस इस धरती पर आते हैं। तो अभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेटीरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, है ना? तो उन्होंने यही बोला कि अगर तुमने अपना क्षत्रिय धर्म पालन नहीं किया तो तुम्हारा यश भी जाएगा और तुम नरक भी जाओगे। और अगर किया तो तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा और तुम्हें राज्य भी मिल सकता है, अगर तुम जीत गए तो, है ना? क्योंकि मतलब उस माता समय जी, जो हमारा धर्म है अगर वो हम नहीं निभाएंगे तो
हम पाप के भागीदारी होंगे। यस, तो हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हमें सही से निभाना है, नहीं तो हम पाप के भागीदारी हैं। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वन, है ना। ठीक है माता। तो अब कौन पढ़ना चाहेगा? श्यामप्रिय माता जी, आप पढ़ोगे श्लोक आप साथ साथ? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् कथयिष्यन्ति ते व्यम् संभावितस्य च कीर्तिम् संभावितस्य च कीर्तिम् मरणादतिरिच्यते। मरणात् मरणात् अतिरिच्यते, अतिरिक्त। अतिरिच्यते। हम्म। हम्म, अकीर्तिम अपयश, चा मैंने भी, अपि मैंने इसके अतिरिक्त, भूतानी मैंने सभी लोग, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते मैंने तुम्हारे, अव्याम सदा के लिए, संभावतस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए, चा मैंने भी, अकीर्ति मैंने अपयश, अपकीर्ति मरनत मैंने मृत्यु से भी, अतिरिच्यते अधिक होती है। अनुवाद। लोग हम्म, सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यस। जो बहुत रिस्पेक्टफुली होता है ना, लाइक हमने कई बार देखा है सोसाइटी में भी, अगर उसका अपयश हो जाए तो उसको मेनी टाइम्स पीपल डू सुसाइड एज वेल, कि उनका डिफेम हो गया, है ना। जैसे अनदर एग्जांपल, अगर हमारी जो क्रिकेट टीम है ना, वो हार के आ जाती है या अच्छा प्ले नहीं करती, तो लोग उन पर टमाटर भी फेंकते हैं, है ना। ऐसा भी पास में हुआ। और अगर वो सोचो बल्ला ही छोड़ के आ जाए वहां पे, खेले ही ना, इतने उस पर, तो बोलते हैं ना क्या करने गए तुम, राइट। तो सेम है कि तुम अर्जुन, तुम इतने यशवान हो, इतने तुम्हें सर्टिफिकेट मिले हैं, सारे तुम्हारी कीर्ति है, तो तुम्हारे इंद्रलोक तक, तुम्हारे शिव जी कैलाश तक तुम्हारी कीर्ति का वर्णन है, और आज जब एक्चुअली में तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तब यू आर नॉट फाइटिंग ना। तो इससे क्या होगा, लोग तुम्हारा अपयश करेंगे। और जो एक सम्मानित व्यक्ति है, अगर उसको अपयश हो जाए तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो वैसे नहीं मरोगे तुम, लेकिन अगर नहीं लड़ोगे तो फिर बिना लड़े तो वैसे ही मर जाओगे। तो ये भगवान को समझा रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, मान लो मतलब एक तरीके से डायलॉग के तरीके से, कि आप ना केवल अपने कर्तव्य को नष्ट कर देंगे, बल्कि आप अपनी प्रसिद्धि को भी पूरी तरह नष्ट कर देंगे। युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन पलायन कर गए, इस प्रकार सभी लोग कहेंगे, और इससे आपकी शाश्वत अकीर्ति होगी। तो यहाँ पे ये भगवान ने अर्जुन को एक तरीके से बोला। तो अर्जुन मानो बोल रहे हो कि मैं मृत्यु के भय से थोड़ा ना जा रहा हूँ, मैं अकीर्ति सहन कर सकता हूँ, है ना। मान लो अगर मृत्यु का भय मुझे हो भी तो मैं सहन कर लूँ। तो अर्जुन का ये जो तर्क है वो काल्पनिक है। अर्जुन ऐसे नहीं है कि वो मृत्यु के भय से भाग रहे हो, है ना, क्योंकि उसे इस तरह का डर है ही नहीं। इतने सारे वो युद्ध कर चुके, लेकिन फिर भी, क्योंकि युद्ध का परिणाम और युद्ध के बाद जीवित रहेगा या नहीं रहेगा ये निश्चित नहीं होता, इसलिए मनु की सलाह है कि व्यक्ति को यथासंभव युद्ध से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं साम दाम भेद दंड, दंड जो है वो सबसे लास्ट में, युद्ध इज द लास्ट रेजोल्यूशन। कभी भी हम युद्ध से स्टार्ट नहीं करते, युद्ध तो फाइनल सोल्यूशन है। तो नहीं, जिसकी समाज में अति प्रतिष्ठा हो, भगवान फिर कहते हैं, दैट्स रिटन इन डायलॉग फॉर्म, भगवान के नहीं, क्योंकि अगर किसी की समाज में अति प्रतिष्ठा है, अर्थात संभावित से, उसके लिए अकीर्ति से मृत्यु कहीं अधिक श्रेयस्कर है, अतिरिच्यते। तो मतलब इस तरीके से हमारा शायद इतना लेवल नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने का, लेकिन आचार्य अपनी तरफ से बहुत ही से समझा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है ना। तो हमें समझने की वो कोशिश करनी चाहिए। यस माता जी, अब आप तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। हम्म, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ होगा।
तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम मेरा बहुत सम्मान है और तुम्हारी जो अपकीर्ति है ना वो बहुत ज्यादा, मृत्यु से भी तुम्हें बुरा फील होगा, कि भगवान पहले से ही बता रहे हैं। तो इसलिए फाइनली तुम्हें बोल दिया कि उठो और युद्ध करो। तो ये कैसे भगवान आगे की इनको बोलते हैं और कैसे आदेश देते हैं, ये हम नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। तो निशा भारती माता जी, आप पढ़ोगे साथ में? यस माता जी। भयाद्रुणाद्रुपरतम् अस्यन्ते तु पड़न्ते मश्यन्ते त्वां महारथा त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यासि लाघवम्। भयात भय से रणत युद्ध भूमि से ऊपर 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 तम विमुख मत सते मानेंगे तुमको महारथा बड़े बड़े योद्धा ये शाम जिनके लिए च भी तुम बहुमत अत्यंत सम्मानित भूत्वा होकर यशस्वी जाओगे लाघवान तुच्छता को। पढ़िए जिन अनुवाद। जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। यस, तो भगवान फिर से उनको याद दिला रहे हैं। कई भगवान बार बार बात को इसलिए बता रहे हैं जिससे उस बात को अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम समझें, है ना। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि भगवान वैसे ही सर्वशक्तिमान है ना। हमने बोला कि भगवान तो सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान बताते हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है। एक्चुअली हमारी लाइफ में भी ना कॉन्टिन्यूसली युद्ध है, और हमारे जो युद्ध है ना वो 6 चीजों से है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये 6 चीजें हैं जिनसे हमारी लाइफ में भी हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से सोचेंगे और जब हम उससे आहत होते हैं तो हमारी जो मरहम पट्टी है वो भक्त करते हैं। इसलिए हमेशा हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए ना। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा करुणा और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए कर रहा हूँ। फिर मैं इसलिए इससे आकीर्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्योंकि अर्जुन को आंसर देते हैं कि आप मुझे बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे कीर्ति थोड़ा होगी। मैं तो दया करके नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो करुणा की पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मैं तो इसलिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान बोलते कि नहीं, दुर्योधन ये नहीं सोचता कि तुमको उसके प्रति करो, क्योंकि अगर मेरी किसी से फाइट चल रही है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं उसके प्रति करुणा करूँ। नॉर्मल पर्सन है ना, ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पूरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर में लगे हुए हैं। तो दुर्योधन आदि महारथी सोचेंगे कि तुमने कर्ण आदि के भय से युद्ध को छोड़ा है, ना कि मित्रों की प्रीति के कारण से। उनके तुम्हारे लिए ये कोई नहीं समझने वाला, सब ये समझेंगे कि तुम डर गए और तुम्हें कर्ण का डर है। जबकि पास्ट में कर्ण को बहुत बार अर्जुन ने हराया है। जैसे जब विराट से युद्ध हुआ तब भी अर्जुन ने सबको हरा दिया। गंधर्वों से युद्ध हुआ एक बार। क्या होता है कि जब ये लोग सारे रह रहे होते हैं तो दुर्योधन आता है इनको परेशान करने, तो पीछे से गंधर्व अटैक कर देते हैं दुर्योधन पे, और उस समय कर्ण उसे छोड़ के भाग जाता है। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि ना जाओ दुर्योधन को बचाओ। तो फिर भीम और अर्जुन आते हैं और सारे गंधर्वों से फाइट करते हैं और दुर्योधन को बचाते हैं। लेकिन इतने होने पर भी आज वो यही सोचेंगे कि तुम डर गए इसलिए तुमने छोड़ दिया
तुम ऐसी कोई मित्रों की प्रीति करुणा कुछ नहीं है, तुम तो डर गए हो फिर से। क्योंकि जो योद्धा होता है वो करुणा से युद्ध नहीं छोड़ते, अपितु ऐसा केवल शत्रु के भय से करते हैं। तो पहले जो लोग आपको एक योद्धा और योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान देते थे, जिनके पास कई अच्छे गुण बहुमतों थे, अब युद्ध के समय सोचेंगे कि आपने लड़ाई छोड़ दी है क्योंकि आप एक कायर हो और आप उनके द्वारा इस असहनीय अवमानना को प्राप्त हो गए। असहनीय होगी अवमानना, वो आपके लिए बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे और ये मानेंगे कि आप डर गए हो, इसलिए आप ऐसा मत करो, है ना। भगवान अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं बड़े अच्छे से। यस यस भ- माता जी, फटफट करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भाई से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो ये भगवान हमको समझा रहे हैं कि लोग ऐसा नहीं सोचने वाले, कोई नहीं, मतलब वही ना, दया भी वहां करनी चाहिए जहां उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे nobody is going to value your sacrifice, so you should not do it here। आपको 2.36 श्लोक दिख रहा है? यस माता जी। ओके, करना माता जी या कोई और, सुमन माता जी आप में से कोई पढ़ना चाहेगा या और कोई भी जो भी पढ़ना चाहे प्लीज रेज योर। यस सुमन माता जी, ओके ठीक है। अवाच्यवादश्च अवाच्यवादांश्च बहुना वदिष्यति तवाहिता, बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। पढ़िए, इसकी वर्ड मीनिंग्स पढ़ दीजिए। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे, तब तुम्हारे अहिता शत्रु निंदंत निंदा करते हुए तब तुम्हारी सामर्थ्य को ततः उसकी अपेक्षा दुखतरम अधिक दुखदाई नु निसंदेह किम और क्या है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य बस एक प्रारंभ मिनट में जी माता जी, माता रुकिए रुकिए रुकिए, जी अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे तात्पर्य। जी अभी हमने ये सबने अपनी लाइफ में फील किया है इतना कि तलवार का जो घाव होता है वो भर जाता है, लेकिन जो जबान का घाव होता है ना वो कभी भी नहीं भरता, है ना। कोई किसी को अगर बुरा बोल देता है तो उसे सालों साल बातें याद रहती है। हमें कई बार ऐसी बातें जो हमें बहुत बुरी लगी, 20-30 साल बीत जाते हैं, उसके बाद भी हमें याद है कि उस दिन इसने मुझे ऐसा कहा था तो मैं तो इससे बिल्कुल बात नहीं करती, है ना? तो जो कटु शब्द होते हैं, जो शब्दों के जो बाण होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाण से। तो यहाँ पे इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे शत्रु हैं वो तुम्हें कटु शब्द कहेंगे, और जो शब्द हैं वो तुमको ज्यादा पेन करेंगे एज कम्पेयर टू जो इनके बाण करेंगे, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तो तुम्हारे लिए इससे और दुखदाई क्या होगा। तुम सोचो कि ये बाणों से दुख मिलेगा तुमको, या लेकिन अगर तुम्हारे लोग तुमको बाणों की बजाय बातों से दुख देंगे तो वो तुम्हें ज्यादा दुखदाई होगा। तो इसके अलावा आपके जो शत्रु हैं, आहित हैं, यानी कि जितनी कौरव सेना जो खड़ी है, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो आपके पूर्व सिद्ध पराक्रम की आलोचना करेंगे। मतलब पहले से आप इतने सर्टिफाइड हो पूर्व सिद्ध हो कि आप इतने ज्यादा पराक्रमी हो, लेकिन ये लोग आपकी बुराई करेंगे और आपको बंजर तिल के बीज के जैसा कहेंगे, कोई असहनीय शब्द कहेंगे कि क्या बेकार इंसान है, इसके बस का कुछ है ही नहीं, आज लड़ने का मौका है। एक्चुअली युद्ध का जो प्रूविंग है वो तो युद्ध में ही होगी ना कि कितने बहादुर हैं। तो इस तरह से ना कहे जाने लायक शब्दों को सुनने से आपको कितना अतिशय दुख होगा। तो इस प्रकार इन 6 श्लोकों से पता चलता है कि युद्ध से बचने से अपकीर्ति और स्वर्ग की हानि ही होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक बार उद्धव जी पूछते हैं भगवान से कि कोई भी वर्ड्स जो है ना बहुत जो दुखदाई होते हैं लोग सहन नहीं कर पाते, लेकिन जो आपके डिवोटीज होते हैं
वो कैसे सहन कर लेते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिणादपि सुनीचे सहेशु, है ना। तो कैसे ऐसा कैसे हो जाता है कि उनके मन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बाकी लोगों पे इतना इम्पैक्ट आता है। तो भगवान बड़ा सुंदर आंसर देते हैं, क्योंकि उनके मन जो होते हैं ना वो मुझ में लगे होते हैं। तो इसीलिए जो आपके कटु शब्द भी हैं या आप कुछ भी उनको कह रहे हो तो वो उसको उस तरीके से नहीं लेते। जैसे इसका लाइव एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर जी। जो हरिदास ठाकुर थे वो ब्रह्मा जी का अवतार थे, और चैतन्य महाप्रभु के समय उनके पार्षद थे और बहुत कीर्तन करते थे। बाय बर्थ जो है वो भले एक मुस्लिम थे, लेकिन बहुत कीर्तन, बहुत चैंटिंग, बहुत मतलब वो इतनी चैंटिंग करते थे कि 3 लाख नाम जप एक दिन में करते थे। तो 192 राउंड्स होता है वो। तो 24 घंटे में से 22 घंटे वो चैंटिंग करते थे, इतना उनका इम्पैक्ट था। एक बार की बात है कि जो राजा था, राजा हुसैन शाह, उसमें जो मुस्लिम राजा था, उसको उसको ऐसा खबर मिली, उसको लगा कि ये जो है ना सबको अपने कब्जे में कर रहा है, और या फिर मतलब उनसे भक्त तो सहन नहीं होते ना लोगों से। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है इसकी भक्ति पे इम्पैक्ट करने के लिए 22 बाजारों में, मतलब 22 बाजार का मतलब है कि एक बाजार में लेके गए वहां पीटा उसको उनको, फिर दूसरे बाजार में लेके गए वहां पीटा, फिर तीसरे में लेके गए वहां पीटा, ऐसे 22 बाजारों में पीटा। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हरिदास ठाकुर जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनको पता नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। और मुंह से हरि का नाम चैंटिंग उनके मुंह से रुक नहीं रही है। यस नीरज प्रभु, प्लीज ऐड समथिंग। हरे कृष्णा माता जी, मैं ऐड नहीं करना चाहता, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अगर आपकी अच्छा परमिशन है। प्लीज, जी 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 बताएं। माता जी, मीन्स सेल्फ रियलाइज सोल हरिदास ठाकुर जी, सनातन गोस्वामी जी जैसे हैं, तो हम्म एक क्वेश्चन उठता है, मीन्स आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम्म जब बचपन बचपन से लेके जब बड़े होते हैं, ठीक है, तब तक तो रियल स्वरूप पता नहीं होता, हम्म और उसके बाद जब एसोसिएशन मिलता है तब अ, तब थोड़ा क्लियर होता है कि हम एक्चुअली हैं कौन। हम्म तो जस्ट ये मान सकते हैं कि जो हरिदास ठाकुर जी और जो कि भी इनकी लाइफ जो पहले थी हम्म वो अ, अलग, नॉर्मल पर्सन से डेफिनेटली अलग हुई, हम्म लेकिन वो ब्रह्मा जी का अवतार थे, वो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और वो हमको एक्चुअली में कैसे पता लगता है कि मतलब कोई रियली में अवतार है? ऐसा कुछ एविडेंस है अभी? मुझे नहीं पता माता जी, मैं just बहुत क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ। जी जी प्रभु, मैं आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली प्रभु जी, हम जो भी, जैसे आप जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बुक को एक बेस बनाते हैं ना, बुक में लिखा है तो हम उसको मानते हैं, है ना। तो हमारी जो बुक है चैतन्य चरितामृत, उसमें ये लिखा हुआ है, वहां पे ये मेंशन्ड है कि कौन किसका अवतार है। वो बहुत बड़ी बुक है, उसकी एक छोटा वर्जन आता है गौड़ गणोदेश दीपिका, ठीक है। ये जो गौड़ गणोदेश चैतन्य चरितामृत तो ह्यूज बुक है ना, उसमें मेंशन्ड है, लेकिन उसी से एक छोटा छोटा एक मतलब एक नोट्स टाइप निकाला गया जो स्पेशली यही बताता है कि कौन कौन है। मतलब भगवान जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो जो लोग हैं वो कौन कौन है एक्चुअली। जैसे जो अद्वैताचार्य जी हैं वो विष्णु जी का अवतार है, जो गदाधर पंडित हैं वो राधा रानी का अवतार है ना। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी हैं। तो कौन कौन कृष्ण लीला में कौन है और चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन है, ये भी मेंशन्ड है। और उसके अलावा भी जिन जिन ने वहां जन्म लिया है वो किस किस के अवतार है, ये मेंशन्ड है। तो गौड़ गणोदेश दीपिका में ये लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है। तो हम वहीं से रेफरेंस लेके चल रहे हैं। आई विल सर्च द एग्जैक्ट श्लोका जहाँ पे लिखा हुआ है एंड आई विल शेयर। नो माता जी, थैंक यू सो मच। ये मीन्स बुक्स के अंदर लिखा है, लेकिन जब हम अ, जब किसी से ओके कहें कि ओके यहाँ लिखा है, तो कोई ये भी कह सकता है कि ओके वो तो फिर लिखा है, और क्या हम्म एविडेंस है? इसीलिए और क्या एविडेंस बुक्स आर द बेसिस, क्या? बिकॉज ही डिड। ऐसा है ना, सी, अगर हम ये सोचते हैं कि बुक्स में गलत लिखा है और हम उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक डायरेक्शन ही अलग है,
ठीक है ना। चैतन्य चरितामृत में और क्या, अगर आप जहाँ पे कौन सी जगह है, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में जाओगे तो वहां पे एक प्लेस है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बल का कुछ ऐसी तीर्थ प्लेस है। अगर किसी को याद आ रहा है तो मुझे बताओ, आप भी गए होंगे। वहां पे एक प्लांट उन्होंने इम्प्लांट किया है और वहां पे नीचे बैठ के वहां पे हरिदास ठाकुर जी की प्रॉपर कुटिया है, और हरिदास ठाकुर जी वहां पे रहे। और वहां पे लास्ट में ये वर्णन भी आता है कि कैसे जब हरिदास ठाकुर जी ने अपने प्राण छोड़े तो कैसे चैतन्य महाप्रभु ने लेके समुद्र में गए, कैसे उन्होंने उनकी अंत्येष्टि करी, कैसे सबके लिए सब उनके लिए सब भिक्षा मांग के और फिर उनके लिए पूरा प्रोग्राम अरेंज किया और उनको गोदी में लेके वो समुद्र तक गए। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा पूरा मतलब पूरा इट इज रिटन, इट इज डॉक्यूमेंटेड। तो हम अगर हम कृष्णदास कविराज द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत पे ही क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो फिर तो हम उसको बिलीव नहीं कर सकते। It is history and it is mentioned, and still the places are there where you can go and see and it is written there. तो जब कुछ कोई चीज डॉक्यूमेंटेड हो जाती है तो वो इतनी गलत नहीं हो सकती है ना, नहीं तो कोई ना कोई तो उस पर अभी तक क्वेश्चन कर ही देता। सही सही माता। हरे कृष्ण, थैंक यू। मैं हम लोग मतलब मैं तो कोई लेवल पर कैन यू नहीं हियर हूँ, मी? जस्ट क्यूरियोसिटी थी। मेरी आवाज आ यस रही है माता आपको? जी, आ रही माता जी। जिसमें कह रहा हूँ कि मेरी कोई लेवल नहीं है, ये तो जस्ट एज ए जनरल मुझे क्वेश्चन अराइज हुआ है बिल्कुल, और मैं आपका चाहता क्वेश्चन था। बहुत जेन्युइन है। ठीक है, थैंक यू आई टोटली थैंक यू माता। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हमें जो है, जो हमारे शास्त्र हैं उनको एक्सेप्ट करना और उनको रिस्पेक्ट करना, वो तो हमें करना ही है। ये मतलब हमें शास्त्र को तो बेस मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअली क्या है, हमारी ना बहुत लिमिटेड आई शुड से कि पावर्स हैं। क्योंकि अगर हम हर चीज पे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो, आई नेवर से दैट, बट इफ इट इज रिटन, इट इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज देयर, प्लेसेस आर देयर, देन डेफिनेटली वी कैन रिलेट टू इट, एंड इफ यू गो देयर यू विल फील इट। आप भी गए होंगे, यू गो देयर यू विल फील दैट एनर्जी। वो तो भाव की तो बात है सारी ना, मेंशन इन द बुक, सो वी टेक इट लाइक दैट। थैंक यू। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करती हूँ, जो आपने बात बोली ना उसमें मैं एक एडिशन करती हूँ। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने जा रही हूँ, कैसे भक्तों का जो भाव होता है वो किस तरीके से प्रोमिनेंटली उनकी हेल्प करता है। आप प्लीज 10-15 मिनट और ना पूरी स्टोरी सुन के जाइएगा, उससे पहले प्लीज कोई लीव ना करे। हमारे साथ एक डिवोटी है, आप सबको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले हमने एक मैसेज डाला था कि हमारे साथ के एक डिवोटी हैं जो कि आईसीयू में है, एंड डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव इज देयर। माता जी, आर यू देयर? तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। माता जी वाज इन आईसीयू, देन माता जी वेंट ऑन टू वेंटिलेटर, एंड देन हाउ कम एंड व्हाट एक्सपीरियंसेस शी हैड, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपसे शेयर करें। क्योंकि जब हम किसी चीज को लाइव सुनते हैं ना, बिल्कुल एक्सपीरियंस, तो मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो आज हम सुनते हैं माता जी से कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे। जो कई बार हम लोगों को क्वेश्चन होता है ना कि हाउ यू फील व्हेन यू फील दैट यू आर गोइंग, माता जी हैड दैट एक्सपीरियंस एंड इज पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, and today she's there to share with us. So I would like to request Dr. Preeti Srivastava ma'am, आप प्लीज माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। So good to see you. Hare Krishna. थैंक यू सो मच, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड प्रभु जी कि मुझे ये आदत हुई। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सभी को मैं बताना इसलिए चाह रही थी कि देखिए चैंट करने का कितना फायदा होता है, क्योंकि मैंने तो लाइवली देख लिया खुद को कि कैसे हम डेथ से वापस आई हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं बहुत ज्यादा, मेरी जब तबीयत खराब हुई थी तो मुझे जायडस अहमदाबाद ले गए थे, और जब वहां पे मेरा पूरा बिगड़ गया, मुझे बोला गया कि कार्डियक फेलियर हो गया इनका, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव हर लाइफ। तो मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज और मेरा ब्रदर, ये सब लोग तो वहाँ बहुत परेशान हो गए। फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, तो इससे अच्छा है कि आप
शेबली करके एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इंदौर में, और मेरा ब्रदर और भाभी इंदौर में ही लाने के लिए रेडी थे, ज्यादा कोशिश कर रहे थे। तो जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे आके और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, और उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे को आईसीयू में रखा गया है, और आईसीयू से मुझे पता चला मैं वेंटिलेटर पे आ गई, क्योंकि उन्होंने मुंह पे मुझे जब वेंटिलेटर लगाया तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे वेंटिलेटर लगा रहे हो? बोले हाँ मैडम, क्योंकि आपको सांस नहीं जा रही है। और मेरे को सांस बिल्कुल नहीं जा रही थी, और उस टाइम मैंने अपने आप को ऐसा फील किया कि मैं आंखें बंद कर रही हूँ, जब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता है मेरी फैमिली खड़ी है, सब खड़े हैं, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया कि ठीक है जाने दो अब सबको। लेकिन मेरे पास, मैंने ऐसा कोई काम पेंडिंग तो नहीं किया लाइफ में, मैंने बस ये सोचा कि नहीं यार, इतनी अच्छी फैमिली दी है भगवान ने, सब कुछ इतना अच्छा दिया, मैं चैंट करूंगी यहाँ पे। मेरे को जितना होते बना मैंने चैंट किया, हरे कृष्णा हरे रामा राधा कृष्णा। फिर मेरे को एक जो माइंड में मेरे पहले जो आता है वो क्या क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं जितनी जगह भी, जितने भी तीर्थ स्थल गई हूँ, वो सारा मुझे, जैसे जगन्नाथपुरी आया, द्वारकाधीश भगवान आए, ये सारे मुझे दिख रहे हैं सामने सामने। शिव जी का सोमनाथ मंदिर आया, जिस जिस टेम्पल में गई हूँ, इवन मैं साउथ में मुरुगन टेम्पल गई हूँ, सब दिख रहा है मुझे, बजरंगबली भगवान दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं, सबके सारे के सारे। और ये लिटरली मैं आईसीयू में बोल रही हूँ जब मेरे हस्बैंड आए कि ना श्री मुझे सारे भगवान दिख रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा है प्रीति, तू बस ऐसे रहे। मेरी भाभी ने बोला आप बस चैंट करते रहो और शिव जी का नाम लीजिए, जिनका भी आपको नाम, हनुमान चालीसा पकड़िए, पढ़िए, जो भी करिए, लेकिन आप बस नाम लीजिए। और मैंने पूरे टाइम, मतलब मैंने नर्स को बोला कि प्लीज मेरा एक, आप मोबाइल से ना मेरे कान पे लगा के रख दो भगवान का नाम, मुझे बस यही सुनने दो और कुछ नहीं। और मैंने भगवान को बोला है कि आपको जैसा करना है, जो करना है करिए, बस मुझे आप होना चाहिए मेरे पास में। वो 5 और 6 डेज थे, जब 6 डेज बाद मेरा होश आया, तब मैंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मतलब ठीक इन द सेंस कि मैं होश में हूँ। सब लोग इतने खुश हो गए कि तुम वेंटिलेटर से वापस आ गई हो, और उस टाइम पे भी सिर्फ भगवान का ही नाम था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की डेली आई एम जस्ट अटेंडिंग द क्लासेस इन द मॉर्निंग सेशन, और ये चैंट करना ये मुंह में बस गया है। तो अगर हम चैंट नहीं करते हैं तो ये नाम हमें आईसीयू में कैसे आता? और ये सिर्फ भगवान जिन्होंने मुझे बचाया और कुछ नहीं। अब वो नहीं मालूम क्यों बचाया है, कौन सा काम बचा है जो उन्हें करवाना है मुझसे, बट भाई बहुत अच्छा कुछ काम करवा दो तो फिर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सुषमा माता जी, और प्रभु जी को भी बहुत सारा थैंक यू, आप सारी टीम को बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतनी मदद की है, इतनी प्रेयर की मेरे लिए। थैंक यू सो मच। हरी बोल। तो कैसे हरी बोल। जब मैंने माता जी का सुना तो लिटरली आई फेल्ट कि हम लोग हमेशा, मतलब मैं थियोरेटिकली ही बोलती हूँ, कोई एक्सपीरियंस और नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ही बोलती हूँ कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जाम। एंड मदर जी वेंट देयर एंड शी वाज, मैंने मतलब आज तक कोई केस नहीं सुना जो वेंटिलेटर से वापस आ जाए। मैंने तो नॉन में तो मतलब एंड शी वाज। आपको पता है माता जी, मेरा हाँ जो जी, पोटेशियम था वो 2 था। डॉक्टर बोलता है ये 60 साल में पोटेशियम 2 होना और उसके बाद ठीक होना, मेरे लिए तो फर्स्ट केस है। तो ये सब तो मिरेकल ही है ना। यस। तो हरि नाम का जो प्रभाव है ना, वो हमें साफ साफ देखो दिखाई दिया, और ये हमारे ही ग्रुप के मेंबर हैं। और मतलब आई वाज सो लिटरली क्राइंग एट दैट टाइम कि जब माता जी मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि सिर्फ ये बातें बातें नहीं है, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं हम, वो रियलिटी है। और ये रियलिटी देखो भगवान हमें दिखा देते हैं जगह जगह पे। इट इज दस दैट हाउ वी परसीव इट, हाउ वी टेक इट, हाउ मच ट्रस्ट वी हैव बिल्ड, है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम देती है। ना मानो तो कुछ भी नहीं है, और मानो तो प्रभाव है, लेकिन उसको उसके लिए करना पड़ेगा। हम चाहे कोई भी आपको कितना भी कहता रहे कि रसगुल्ला मीठा है, लेकिन वो जब तक हम खाएंगे नहीं, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आने वाला नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? यस यस माता जी बहुत सही बात है, और भगवान है, और मैं भी एक दो जगह मतलब महसूस की हूँ, वो इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था ऐसा,
तो ये तो मैं बताइए। मानती हूँ। हाँ। यस भगवान तो साथ है, उसके अलावा तो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए माता हमें तो वो हाँ वाली जी बात हो गई ना, वो एक बार मैंने पढ़ा था कि एक भक्त होते हैं, वो हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वो सब लोग डर रहे होते हैं, वो हवाई जहाज गिरने वाला होता है। तो वो कहते हैं सब डर रहे हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे? तो वो कहते हैं मैं तो हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि चैंटिंग करूंगा ना तो भगवान को धाम ले जाना पड़ेगा उन्हें, मेरे को। और अभी मैंने इतने कर्म किए, भगवान के नाम पे चला जाओ। हाँ, तो ये सही है ना कि चैंटिंग करनी शुरू कर दो उस वक्त। यस बस। बिल्कुल। बिल्कुल तो हम लोग भी मनसा देवी गए थे हरिद्वार, तो वो जो ट्रोला होता है, मेरे को बड़ा हाइट से डर लगता है, उसमें बैठे थे, तो मैंने तो आंख बंद करके बस हरे कृष्णा महामंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गिराएंगे ही नहीं भगवान। बहुत सही। यस पास प्रीत, पक्का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रीत आप कुछ कहना चाहते हो? प्रीत प्रभु। यस हेलो मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि अभी मैम ने बताया ना था कि बताया था कि मैं मतलब वेंटिलेटर पे थी, या मैम मैं भी एक अपने साथ की ना घटना एक शेयर करना चाहता हूँ। अभी 1 वीक पहले मुझे ना मैम, जैसे मैं 2 मंथ से मेरा मतलब काम वगैरह स्टडी वगैरह सब चीज डिस्टर्ब चल रही थी। कुछ फैमिली में ही फॉल्ट, मतलब हर चीज बेटर चल रही थी बट मन शांत नहीं था। तो मैं अपने एक फ्रेंड पे कॉल की, मैंने मैंने उससे बोला कि मन की भाई, मन की खाटू शाम चल रहे हैं। उसने कही भाई अभी तो मतलब वीक की स्टार्टिंग है, मतलब मंडे की बात है। वो कह रहे भैया नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे। मैं वहां पे भी नहीं जा पाया। फिर नीम करौली का पूरा प्लान बना, मैं वहां पे भी नहीं जा पाया। अब मैम जब मतलब उस दिन मैं शाम के टाइम जब मैं अपने रूम में मतलब फ्लैट पे था, मुझे एक दोस्त मेरा नया बना। मैं अभी मॉर्निंग क्लास लेता हूँ, फिट एक क्लब है वो, मतलब स्वर्ण नगरी है ग्रेटर नोएडा में। वहाँ क्लास के उस दोस्त का पहली बार फोन आया कि भाई कहाँ हो। मन की भाई मैं अपने फ्लैट पर हूँ जेपी में। कि भाई मथुरा चले। मन की भाई मथुरा। मन की यार एकदम। मन की अब कहाँ पे हो। कि भाई हम आपके गांव के पास खड़े हैं और हम रेडी है। मैं अपने फ्लैट से आया, गाड़ी ली, फिर मैं अपने उनको मिला, मैं फिर वो मेरे पीछे पीछे। मुझे कुछ नहीं पता था कैसा भी क्या है क्या नहीं। ना मैंने टाइम देखा। मतलब 1 बजे के अप्रोक्स वो मेरे पास आ गए थे। फिर 1 बजे के अप्रोक्स आने के बाद फिर मैं मतलब उनकी कार मैंने ड्राइविंग की थी, मतलब हम 4 लोग थे स्कॉर्पियो कार में। अब जब हम वहां पे पहुंच गए तो पता चला कि गेट बंद है बांके बिहारी जी के। अब जब गेट बंद थे हम चले गए, मतलब 3:30 का टाइम था अप्रोक्स मैम। जब मैं वहां पे पहुंचा था 3 तो एक भैया ने पीछे से आवाज लगाई कि भैया, मन के हाँ आपको दर्शन करने हैं। मन के हाँ जी। मन भैया मंदिर तो बंद है, दर्शन कैसे होंगे। कि भैया हम आप लोग आपके ही तो लिए बैठे हैं हम दर्शन के लिए। उन भैया ने थोड़ा अपना दक्षिणा वगैरह बोला मुझसे। फिर उन्होंने मंदिर में हमारी एंट्री करा दी, कोई भी नहीं था। बस बाके बिहारी जी का ना मैम मतलब अंदर पूजा हो रही थी। साढ़े साढ़े 5 के समथिंग कपाट खुलते हैं दर्शन के लिए। बट मैं मतलब इतना डिस्टेंस था कि ओनली 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मुझ में और बाके बिहारी जी में। मैं 1 घंटा 4 बजे से 5 बजे तक मैं जब सामने खड़ा रहा, मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या बात हुई, क्या हुई क्या नहीं। मैम पिछली बार मतलब पिछली साल में हर सैटरडे संडे अकेला या ड्राइवर मेरे साथ हम दोनों जाते थे। रेगुलरली मैं वीक में जाता था। फिर मैं इस्कॉन आना स्टार्ट हुआ, फिर मैं इस्कॉन अपने सैटरडे संडे आता हूँ। अब मतलब वीक में आता हूँ नोएडा वाले में। मन चलो मथुरा नहीं जाया जा रहा, यहाँ पे आता हूँ। फिर मैं उस दिन फिर 5:30 के समथिंग जब 5 बज गए उसके बाद पर्दा हटा, मतलब मतलब बाकी बिहारी जी के जब लाइव दर्शन हुए मैम, वो पता नहीं मुझे एक पंडित जी ने हाथ करके मैं ऊपर बुला लिया जहाँ पे बाकी बिहारी जी विराजमान है। ऊपर बुला के मुझे बांसुरी दी, अपना माला पहनाई, जबकि मैम मुझे कुछ नहीं पता। और मैम मैं इतना रोया उनके सामने। और मैम मुझे ये लग रहा है कि सामने से वो बात कर रहे हैं कि तू क्यों घबरा, मतलब मैम वहां से आया हूँ मतलब दर्शन करके मुझे ये नहीं पता। और जैसे ही मैं मथुरा से परिचौक आया हूँ ग्रेटर नोएडा, मैम 4 काम तो मेरे जो रुक रहे थे जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो बने। और मैम मेरे कुछ पैसे फंस रहे थे कहीं, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। किसी इंसान से मेरा इतना बुरा झगड़ा था, वो मुझे ना डेली मतलब पुलिस की धमकी देता था। उसकी खुद कॉल आई मेरे पास और वो कहता है
कि भैया मुझे बहुत गलती हो गई, मैंने आप इतने अच्छे आदमी हो, ये और वो। मैम मेरे इन मतलब जब यहाँ पे मैं बैक अपने घर पर आया, मैम 5 तो वो मेरे हो गए, जो मेरे काम थे वो फाइनल हो गए आते आते। और मैम फिर मैं जब से, अब उसी दिन के बाद 2 दिन बाद मैं अपने कॉलेज गया था। फिर मैं अपनी एसआर अनेजा मैम से मिला। अब उन मैम ने मैं अब उन मैम ने मैं और फिर उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया कि अपना फोकस मुझ पे करो पूरा। कई he बच्चों is okay, stop. He is my old student and he came to college and he said कि मैम मुझे भगवत गीता आ जाओ। चलो तो प्रीत मैं अरे वाह, मैं करूंगी। अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक दो श्लोक और कवर कर लेते हैं, अभी है हमारे पास 10 मिनट। सो हरे अगर कृष्णा माता जी। हाँ, अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, हम श्लोक बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। Yes, हाँ, बात ही कर रहे okay. हैं। बोलिए 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 माता जी, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस थैंक यू करके कि मैं अब थोड़ा सा लीव होना चाहूंगी। हाँ, आप टेक रेस्ट। सो आगे थैंक यू बिफोर वी सो मच। ओके, तो बिफोर वी गो टू नेक्स्ट श्लोक, अभी तक जो आज हमने सीखा, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, उसमें कहीं कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता है, कोई कुछ किसी के मन में कोई भाव आ रहा है और कुछ कहना चाहता है, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। मनीष प्रभु, रचना माता जी, या सुमन माता जी, या कोई भी, एनीबडी, सौरभ प्रभु या निशा, एनीबडी। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी, हर पल बस भगवान के बारे में सुनो, उनका नाम लो, बस। ये जो क्लास हम अटेंड करते हैं वो बहुत प्रीशियस होती है, जितना अच्छा है उतना अटेंड कर सकते हैं ना। यस यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता यस जी आज मनीष मैंने तो बस बहुत लेट ही ज्वाइन किया, पता नहीं मेरा तो बन ही नहीं पा रहा है अभी, पता नहीं भगवान को क्या वो है। मैं ऑफिस के भगवान को काम में, कुछ नहीं हुआ है। भगवान को क्या हुआ है? नहीं भगवान ज्वाइन ही नहीं करवा पा रहे हैं वो माता जी, इतना ऑफिस का काम आ जाता है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। मैं भगवान को कई बार बोला है कि भगवान कुछ करो, क्योंकि पहले तो मैंने देखा था पहले कर रहे थे, भगवान हम्म। करते थे हेल्प, अभी थोड़े दिनों से हेल्प नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रभु जी ये भगवान जी की हेल्प है जो आप आ रहे हैं। लेट ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये भगवान जी की हेल्प है जो आप आए हैं। तो प्रभु माता जी जी मैं पहले तो मैंने पूरा बात सेशन ज्वाइन ही की यूज हूँ। करते थे ना। प्रार्थना प्रार्थना करिए प्रभु जी, प्रार्थना करिए, होगा। प्रार्थना बिल्कुल। करिए और एफर्ट लगाइए। ठीक यस है सुधा माता माता जी। जी, आप कुछ कह रहे हो? माता जी मैं भी कह रही थी कि मैं भी तो 1.5 महीने बाद ज्वाइन की हूँ। मैं भी तो बस इधर उधर, बस कहीं बेटी के यहाँ तो कहीं कुछ कुछ चल रहा था, तो हमने एक्चुअली कहा हाँ, हमें इसको प्रायोरिटी पे लाना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी। प्रयास और प्रार्थना, ये दो चीजें हैं जो हमें भक्ति के पथ पे स्टिक रखेंगे। जितना हम ज्यादा प्रयास करेंगे, जितनी ज्यादा भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, प्रयास करेंगे, भगवान हमारा एफर्ट देखेंगे, चीजें सुगम कर देंगे। हम प्रार्थना करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। सिर्फ हमें दो बात ही कर सकते हैं, हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं और उसके लिए एफर्ट लगा सकते हैं। जितनी भी बाकी सब चीजें हैं ना हमारी लाइफ में, जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश, सब विधि हाथ, सब हमारे कर्मानुसार है। लेकिन भक्ति कर्मानुसार नहीं है, भक्ति इसमें कवर्ड नहीं है इन 6 चीजों में। सिर्फ भक्ति है जिसके लिए हमें प्रयास करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा ऐसी मति रहे, हमारी हमारी ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में भाव आए कि हम ये प्रार्थना भी कर पाए। हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि भगवान सामने आ जाए तो हम मांगेंगे क्या। जी मांगना भी माता एक जी। आर्ट है, वो भी सीखना चाहिए। तो मैं तो बोलती हूँ भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, लेकिन मेरा छूट ही जाता है। भगवान मैं आपको हमेशा याद रखूं, याद करते रहो। ये हाँ आपने माता जी। बहुत सही बोला। एक्चुअली एक जगह हम आगे चल के भगवत गीता में पढ़ेंगे कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जी ये माता जी। गोल ऑफ लाइफ है हमारा। हम्म। यस रचना माता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग, से समथिंग? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा माता जी, मुझे बस ये शेयर करना था, मुझे बहुत खुशी हुई प्रीति माता जी को देखकर, एंड इट्स ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, एंड यू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट्स द स्लोगन। He is all merciful and he always sees the efforts, माता जी, we just keep on trying, that's it. Yes. Thank you माता जी।
माता जी, थैंक एक यू चीज तो माता जी। मैंने देखा है कि भगवान की भक्ति करना या भगवान को याद करना, उससे इतना मतलब एक जो विश्वास होता है। इस बार मैं एयरपोर्ट पे जब मैं कैलिफोर्निया से आ रही थी तो मेरा मोबाइल गायब हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल घबराई नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा गायब हुआ है, गायब होने दो, टिकट तो है मेरे पास। लेकिन मैं अकेली आ रही थी, जबकि मुझे बिल्कुल घबराई नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल जाके मैं वहां पता की तो मिल गया। तो वही मैं कह रही हूँ, भगवान तो इतनी शक्ति देते हैं। और क्या कहते हैं, एक हिम्मत हो जाती है। जो डर पहले रहता था कि जरा सा कहीं बाहर अकेले निकलो, तो वो सब डर और सब खत्म हो गया मेरा। अब मुझे डर नहीं लगता है कहीं भी जाने से। तो ये तो है, शक्ति देते हैं भगवान। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। मैं यस। एक बात कहना चाहूंगी। मेरे को तो पता नहीं, अब ऐसे लगता है कि जैसे ना भगवान के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि हाँ अपना फ्रेंड है, कि भाई करवा दे हमारा काम। हाँ, ऐसे मतलब बोलते नहीं अपने किसी क्लोज फ्रेंड को। तो मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ ये भगवान से अपना दोस्त है। हाँ वही ना, फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। भगवान बोलते हैं, आगे हम ऐसी चलेंगे फीलिंग आने लगी। 5.29 में, 5th चैप्टर के 29 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारा परम सुहृद मित्र हूँ। नॉट ओनली मित्र हूँ, सुहृद मित्र हूँ। आई एम योर बेस्ट एंड बेस्ट वेल विशर। सिर्फ मित्र नहीं हूँ, परम वाला मित्र हूँ, परम वाला। बस हमें आगे भगवान बोलेंगे 5.29 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान जो है अपने बारे में बताते हैं कि मैं जो हूँ सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, सुप्रीम इंजॉयर हूँ, और आपका सुप्रीम फ्रेंड हूँ, है ना, सुप्रीम प्रोपराइटर हूँ। मतलब जिसके पास सारी दुनिया जहान की सारी चीजें और वो हमारा दोस्त है, तो कितनी बड़ी बात है ना। और वो भगवान वहां अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। और जो ये चीजें जानता है, आगे नेक्स्ट 4th पॉइंट में भगवान बोलते हैं जो ये चीजें जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। ये शांति का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है ना लाइफ में, तो ये शांति का फॉर्मूला है। तो शांति सूत्र है ये, कि हमें ये जानना और पहचानना है कि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर और हमारे सुप्रीम फ्रेंड है ना। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। माता जी, यस। जैसे हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो जी। कितना मतलब कितना अच्छा लगता है। तो वो मेरे को लगता है कि वो ही एंजॉय करते हैं हमारे थ्रू उसको। तो हमें वो इतना स्वाद लगता है। कभी कभी जी। घर भी ऐसे लगता है ना, मतलब लोग बाहर जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मैं सच बताऊं, मेरे को ना बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को मेरे घर में ही ऐसा लगता है कि यहीं पता नहीं स्वर्ग है, यहीं पे ही मेरे को यहीं इतना अच्छा लगता है। जब खिड़कियां विड़कियां खोल के सब दिए विए जला के इतनी पॉजिटिविटी लगती है। तो मेरे को तो लगता है कि अपने अंदर ही है हमारी, अगर आत्मा शुद्ध है ना, तो हम्म। मतलब हम किसी से झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना सोचे। हो भी रहा है हम्म। ना, तो फिर वो बाद में अंदर से आवाज आती है कि हाँ तू ज्यादा अपने आप को और स्मार्ट बन गई है। तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान हमें समझाते भी हैं, वो हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारी बिल्कुल। बुद्धि को करते हैं वो। भगवान भगवान सब सुनते रहते हैं, तो इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, और सोच समझ के सोचना भी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। हम्म। और कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर आई क्लोज दिस सेशन? सुमन माता जी या श्याम प्रिया माता जी, एनीवन एल्स, ईशा माता जी, जो भी रह गया हो। हम माता जी मैं तो यही, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए श्याम प्रिया माता जी। माता जी मैं तो यही कहूंगी, जो हमारे ऊपर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो वो तो निर्धारित ही हैं, वो तो आने ही आने हैं। लेकिन हम्म। उसमें हमें डामाडोल नहीं होना है। ये नहीं है कि दुख आ गया तो भगवान को छोड़ दे, उनको हम्म। सोचे कि हमें दुख दे दिया है, अब हम नहीं आपको याद करेंगे। ये हमारी भूल है, क्योंकि प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जो दुख आया है तो ये समझो कि बहुत बड़े दुख से आपको बचाया गया है, छोटा दुख। अगर हमारे मन में ये धारणा है कि हम बहुत बड़े दुख से छोटा दुख पा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा ही है। जी बिल्कुल। माता जी, यस। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। मैंने ना जी। अभी 2-3 दिन से ये भविष्य मलिका का सुना है कि ये कलयुग का एंड है एंड कल की जी अवतार ले चुके हैं, 5,000 वर्ष आयु बताई गई है। भविष्य मलिका करके है। तो जिसको कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी और अपने देवकी नंदन ठाकुर, ये सब इन्होंने ये एक्सेप्ट करे कि 2025 से 35 तक जजमेंट टाइम है। तो ये मतलब क्या रियल है, क्या है ये?
एक्चुअली माता जी जो भागवतम है उसमें कलयुग का जो टाइम स्पेन है वो 4,32,000 साल बताया गया है। ठीक है, माता जी मैंने उसका पढ़ा था, तो वो बोल रहे थे कि ये दैवीय वर्ष है। उसमें क्या है, एक साल बोलते हैं कि आपकी एक पलक झपकने का उनका एक एक साल है, तो उसके हिसाब से 4,32,000 है। क्योंकि वो बोल रहे थे कि त्रेता युग कुछ 2,000 का, और जिसमें कृष्ण जी आए थे वो 4,000 का, तो कलयुग कैसे इतना लंबा हो गया? नहीं ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, अब मैं फिर से वही बोलूंगी, हर एक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट वी फॉलो इज भागवतम, और भागवतम में ऐसा ही लिखा है, बाकी सब सामने आ ही जाएगा। और दूसरी चीज ये है इम्पोर्टेंट, पता है क्या है, कई बार क्या होता है जैसे हम लोग जब पढ़ाई भी करते हैं तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें कम इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमें हमेशा हमारी टीचर ये सिखाती थी कि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इट इज लाइक, अनदर एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे एक अंगूठी है और उसमें बाकी तो सारा सोना और एक छोटा सा हीरा लगा है, तो हम उस बोलेंगे कि ये डायमंड रिंग है, भले ही डायमंड जो है वो थोड़ा है और बाकी गोल्ड ज्यादा है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि डायमंड की जो वैल्यू और इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट किसी के लिए कि कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, नो। अभी हमारे पास क्या प्रोसेस है? अभी हमारे पास प्रोसेस है दैट वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हमारे पास अपनी ABCD है कि भक्तों की संगति में रहो, बुक रीडिंग करो, चैंटिंग करो, भगवान को भोग लगा करो। अगर हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब वो ट्रैक कहाँ पे खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधि हाथ। तो हमें उन पे ज्यादा अटेंशन नहीं देनी, हमें टेंशन देनी है भक्ति पे। हमें अटेंशन देनी है अपनी ABCD पे, जिससे हम भक्तों के संग में रहें, भक्ति करें, चैंटिंग करें और बुक रीडिंग करें, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान को भोग लगा खाएं। दीज आर द थिंग्स, हमें डूज पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी है, अगर मान लो 1% को मान लो कि वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल में खत्म होने वाला सब, तो भी क्या करना है? तब भी तो चैंटिंग ही करनी है ना। तो उसके लिए परेशान क्यों होना है? जब हमें करना ही वही काम है तो फिर करो ना वही काम, बात ही खत्म। अगर वो कह भी रहे तो और ज्यादा सीरियसली करना है, नहीं माता जी, राइट? वो कल की अवतार होगा तो हम भी देख लेंगे। माता जी, एज पर भागवतम अभी कल की अवतार नहीं होने वाला है, और अभी कलयुग उतना बैड नहीं हुआ है जितना बैड शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों में बताया गया धीरे 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 हमारी जो एज है ना, वो जाके, जैसे अभी पहले क्या होता था, एज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स होती थी, कई लोग 100 साल जीते थे। जब बच्चों की शादियां होती थी तो उस समय उनके दादा परदादा ये सब होते थे। आजकल बच्चों की शादियों में अपने दादा भी नहीं होते, पेरेंट भी टिक जाए तब तक बहुत है ना? तो इसका मतलब क्या है? हम अपनी मेडिकली बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, भागवतम के अनुसार जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी हाइट कम होती जाएगी, वैसे वैसे इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, वैसे वैसे हमारी एज कम हो जाएगी। और ये हम अपनी लाइफ के जितने भी 40 साल हुए उतने में हमने देख लिया इम्पैक्ट, कि पहले लोगों की क्या हाइट होती थी और आज के बच्चों की क्या हाइट है, क्या इंटेलिजेंस लेवल, IQ लेवल पहले होता था, कितने प्रोपोर्शनेट बच्चों का और कितने आगे, कितनी मेहनत पहले करते थे और कितनी, वो चेंज हमारे सामने ही आ रहा है। तो जो भागवत में लिखा है इसका मतलब तो सामने सामने ही प्रूव हो रहा है ना, तो फिर उसको क्यों ना माना जाए? और बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन पॉइंट इज हमें करना क्या है, बस उस पर ध्यान दो। थैंक यू। क्योंकि रिसर्च करते रह जाएंगे ना माता जी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, डरते रह जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट अभी कुछ तो कर ले, अभी तो हमें ट्रेन मिल गई ना एक, बस उसको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करो। इट इज कॉल्ड मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन, सो दैट इज हाउ प्रभुपाद सेज। चैंटिंग ठीक है करते माता रहना जी, है। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा माता, हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, विदुषी हरे माता जी, इसका कृष्णा। क्या नाम है? ये युवराज का छोटा भाई, राइट? नहीं नहीं बेटी, ये पूर्वी है। अच्छा बेटी है, इसका क्या नाम है? पूर्वी। सॉरी, पूर्वी पूर्वी। पूर्वी। ओके हाँ जी। ओके, माता जी, चलिए इसकी भी अच्छा। स्टोरी है।
ये मेरे को फर्स्ट जो मेरा युवराज कंसीव हुआ था, बड़े इंजेक्शन वगैरह लग के हुआ था, तो मेरे को तो ये था कि अब दूसरा होगा ही नहीं मेरे को। तो अच्छा मेरे को एक दिन रात में सपना आया कि एक वाइट साड़ी में एक लेडी है, उसने मेरे को एक वाइट कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ दिया है। मैंने चेक ही किया, नेक्स्ट डे मैंने चेक किया सुबह 4 बजे उठ के, मतलब मैं तो सरप्राइज ही क्या हो गया। तो और मेरे को वो था कि सपने में वो की बेटी हुई है, तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि बेटी होगी दूसरे तीसरे मंथ में। कहती तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा सपना आया था। तो ये मेरे को, मैंने इसका नाम, वैसे घर पे मैं इसको शैला बोलती हूँ। मैं कहा पार्वती माँ थी, वो पार्वती माँ ने दिया है, तो इसको शैला बोलती हूँ मैं घर पे। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर, हाँ जी। बहुत बढ़िया। ओके जी, सबको हरे कृष्णा, सी यू हरे नेक्स्ट कृष्णा वीक। माता जी। हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा। हरे